राज्यों के प्रमुख लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य। साथियों, स्टैटिक जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इस टॉपिक से 100% आपको पेपर में क्वेश्चंस पूछे ही जा रहे हैं। अभी आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टॉपिक से क्वेश्चंस आपको 100% पूछे ही जाते हैं। और आज के इस क्लास में टॉप 70 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है, जो कि अभियों के परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। चाहे आप एसएससी जीडी, यूपी पुलिस, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल, आरआरबी, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपीपीसीएस, बीएसएससी, बीपीएससी, बिहार पुलिस या किसी भी स्टेट लेवल की पुलिस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये जो क्लास है इससे 100% आपके पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, वो लिख के ले लो। और साथियों, लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य से जो क्वेश्चंस आपके पेपर में पूछे जाएंगे वो इसी वीडियो से आपको मिलेंगे, क्योंकि अभियों के एग्जाम में जो क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लोक नृत्य से, वो क्वेश्चंस मैंने इस क्लास में ऐड कर दिया है। बिल्कुल नए क्वेश्चंस जो कि अभी एग्जाम्स में पूछे जा रहे हैं। तो आज का ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, आपको कंप्लीट देखना है। तो चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन। और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन है, देखिएगा, तुल्लाल इनमें से किस राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है? यानी आपको बताना है कि तुल्लाल लोक नृत्य भारत के किस राज्य का है। तो ध्यान से देखिएगा, तुल्लाल जो कि एक लोक नृत्य है, इसका संबंध भारत के किस राज्य से है? तो साथियों याद रखिएगा, केरल का। तो याद रखना, तुल्लाल जो है ये केरल राज्य की एक एकल व्यंग्य प्रधान नृत्य शैली है, यानी लोक नृत्य है। तो देखिए, केरल में सबसे प्रसिद्ध नृत्य और कला रूप है तेयम। इसके अलावा साथियों देखिए, मोहिनीअट्टम, इसके अलावा नांगियार कुथु, कथकली और कुटियाट्टम। ये सभी जो हैं केरल राज्य के अन्य लोक नृत्य हैं, आपको याद रखना है। देखिए, ये जो कथकली आपको यहाँ दिख रहा है, ये केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य भी है, ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, धन नगरी गजा एक नृत्य शैली है जो मुख्य रूप से इनमें से किस राज्य से संबंधित है? तो ध्यान से देखिएगा, धन नगरी या धनगरी जो है, देखिए धनगरी इसको हम पढ़ सकते हैं। तो देखिए, धनगरी गजा एक नृत्य शैली है जो कि मुख्य रूप से किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखना साथियों, ये धनगरी गजा बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखना, ये महाराष्ट्र राज्य का एक नृत्य शैली है। तो क्या बताओगे ये क्वेश्चन अगर आपसे पेपर में पूछे, धनगरी गजा किस राज्य का नृत्य शैली है? तो महाराष्ट्र राज्य का आपको याद रखना है, ऑप्शन नंबर सी। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, माथुरी लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? तो देखिएगा, माथुरी लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिएगा साथियों, तेलंगाना से। यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेलंगाना। आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, माथुरी एक लोक नृत्य है जो उमजी और इंट्रावेली जंगलों में रहने वाली जनजातियों द्वारा किया जाता है। किस राज्य में? तो तेलंगाना में। याद रखना, तेलंगाना में। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माई माता। देखिए, माई माता इनमें से किस राज्य के कलोई समुदाय का एक लोकप्रिय नृत्य है? तो भाई, माई माता किस राज्य का लोक नृत्य है साथियों? तो याद रखना, त्रिपुरा राज्य का। देखिए, त्रिपुरा राज्य में ये जो कलोई समुदाय के लोग रहते हैं, उन्हीं के द्वारा ये लोक नृत्य किया जाता है। तो याद रखना, माई माता किस राज्य का है? तो भाई, त्रिपुरा का। देखिए, इसे त्रिपुरी लोगों के फसल उत्सव ममाती, देखिए ममिता महोत्सव के दौरान प्रस्तुत किया जाता है, आपको याद रखना है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान राज्य का नृत्य नहीं है? तो देखिए, कच्ची घोड़ी, कालबेलिया, कठपुतली, ये तीनों नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो भाई, राजस्थान से है। लेकिन बिहू जो है, इसका संबंध साथियों असम से है। बिहू नृत्य किस राज्य में किया जाता है? तो असम में। यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहू। इसके अलावा साथियों यहाँ ध्यान से देखिएगा, राजस्थान राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य यहाँ पर मैंने लिखा है, जैसे कि चक्री लोक नृत्य, यह भी राजस्थान का है। गणगौर भी राजस्थान का है। झूलन लीला, याद रखना, झूलन लीला भी राजस्थान का है। झूमा, इसके अलावा सुई सीनी, इसके अलावा साथियों घपाल और कालबेलिया, ये अन्य राजस्थानी लोक नृत्य हैं, याद रखिएगा। आगे देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंभीरा। देखिए, गंभीरा, धाली और जात्रा किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है?
तो साथियों गंभीरा, धाली और जात्रा ये किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा पश्चिम बंगाल राज्य की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, वेस्ट बंगाल आपको याद रखना है। आगे देखिए गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो भाई गरबा तो एक लोक नृत्य है और आप सभी को पता है कि ये गुजरात राज्य का है, तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर डी गुजरात। देखिए कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है, यानी इनमें से कौन सा एक जोड़ा गलत है? तो देखिए कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश राज्य से है। साथियों देखिए कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और 8 में से एक आपका कुचिपुड़ी है। यक्षगान ये कर्नाटक राज्य का लोक नृत्य है। गरबा जो है ये गुजरात का है, ये तीनों सही है। लेकिन मोहिनीअट्टम उड़ीसा का नहीं है, मोहिनीअट्टम केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है। देखिए केरल राज्य के 2 शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आपका कथकली और एक मोहिनीअट्टम, आपको याद रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो भाई ध्यान से देखिएगा, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ आपका असम राज्य का, यानी असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है ये सत्रिया। बहुत ज्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिए। आगे देखिए भांगड़ा कहाँ का लोक नृत्य है? तो साथियों देखिए भांगड़ा जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए पंजाब राज्य का। नेक्स्ट निम्न में से कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जो कि भाई उत्तर प्रदेश से संबंधित है? तो करेक्ट आएगा साथियों यहाँ आपका झोरा। देखिए ये झोरा लोक नृत्य जो है ये उत्तर प्रदेश राज्य में किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा झोरा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लोक जनजातीय नृत्य कर्नाटक से संबंधित है? तो इनमें से कौन सा एक कर्नाटक राज्य का लोक जनजातीय नृत्य है? तो ध्यान से देखिए यहाँ आपका करेक्ट आएगा यक्षगान। यक्षगान जो है यह कर्नाटक राज्य का ही लोक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एक प्रसिद्ध लोकगीत कौन सा है? तो साथियों देखिए इनमें से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध लोकगीत है? तो देखिए यहाँ करेक्ट आएगा कजरी। ऑप्शन नंबर बी याद रखना, ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा पूछा जाता है, कजरी करेक्ट होगा। आगे देखिए बाउल गायन कहाँ का एक लोक रूप है? तो भाई बाउल गायन ये कहाँ का एक लोक रूप है या लोकगीत है? तो साथियों बंगाल का, पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन नंबर बी बंगाल करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए झारखंड का पाइका एक क्या है? तो भाई झारखंड राज्य का ये जो पाइका है ये साथियों झारखंड राज्य का एक लोक नृत्य है, याद रखना। पाइका के अलावा झारखंड का एक और प्रसिद्ध लोक नृत्य है जिसको आप जानते हैं सरहुल के नाम से। सरहुल आपने पढ़ा होगा, और अगर नहीं जानते तो याद रखना सरहुल भी झारखंड का ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नीचे दी गई लोक नृत्य और राज्य की सूची में किसका मिलान सही नहीं है? तो भाई देखिए यहाँ नौटंकी दिया हुआ है उत्तर प्रदेश, जो कि बिल्कुल सही है। नौटंकी जो है ये उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। डांडिया गुजरात का है, ये भी सही है। भांगड़ा पंजाब का है, ये भी सही है। बिहू आंध्र प्रदेश लिखा हुआ है, ये गलत है, क्योंकि बिहू जो है ये असम राज्य का लोक नृत्य है। और याद रखना असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का बिहू, ठीक है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर से संबंधित है? तो साथियों इनमें से कौन सा लोक नृत्य है जिसका संबंध जम्मू कश्मीर से है? तो याद रखिएगा राउफ करेक्ट आएगा। ऑप्शन नंबर सी राउफ लोक नृत्य का संबंध है जम्मू कश्मीर से, तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, भारत के किस भाग में बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो साथियों देखिए भारत का कौन सा वो भाग है या राज्य है जहां बंबू नृत्य प्रसिद्ध है? तो करेक्ट आएगा मेघालय। ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट आएगा मेघालय। अगर ऑप्शन में आपको मेघालय ना मिले और मिजोरम रहे तो मिजोरम भी आपका करेक्ट होगा इस क्वेश्चन में, याद रखना। आगे देखिए भारतीय लोक नृत्य नहीं है, यानी इनमें से कौन सा भारत का एक लोक नृत्य नहीं है? तो साथियों घूमर राजस्थान का है, गरबा और डांडिया ये दोनों गुजरात राज्य का लोक नृत्य है। लेकिन कथकली ये लोक नृत्य नहीं है, क्योंकि कथकली जो है ये शास्त्रीय नृत्य है। तो यहाँ आपका करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी कथकली। साथियों भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य हैं जो मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि देखिए सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है भारतनाट्यम, ये किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का। उसके बाद मोहिनीअट्टम केरल का है।
कथकली भी केरल का है और कथक उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया असम राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी जो है, देखिए ओडिसी जो है साथियों, ये आपका देखिए ओडिसी यहाँ दिख रहा है, ओडिसी ओडिशा राज्य का है और मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। यानी भारत में कुल 8 प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं। और अगर आपसे पूछे कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखना आपको आंसर करना है छऊ, ठीक है। लेकिन याद रखिए ये भी कि छऊ जो है ये पूर्ण नहीं बल्कि अर्ध शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन अगर पेपर में पूछे कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो याद रखिएगा छऊ, जो कि पश्चिम बंगाल का है, ठीक है। आगे देखिए छपेली लोक नृत्य संबंधित है किससे, तो देखिए छपेली लोक नृत्य जो है जिसका संबंध है हिमाचल प्रदेश राज्य से, तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, हिमाचल प्रदेश। याद रखना है छपेली किस राज्य का लोक नृत्य है, तो हिमाचल प्रदेश का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है कहां से, तो भाई चरकुला नृत्य जो है ये साथियों उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड, याद रखिए बुंदेलखंड नहीं ब्रजभूमि है ना, ब्रजभूमि क्षेत्र से संबंधित है। तो यहां आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर आपसे पेपर में ये पूछे कि प्रसिद्ध चरकुला नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से है, तो भाई याद रखना ब्रजभूमि क्षेत्र से। और अगर राज्य ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा तो उत्तर प्रदेश करेक्ट आंसर होगा। देखिए तमाशा संगीत नाटक का प्रसिद्ध लोक रूप है और यह संबंधित है किस राज्य से, तो तमाशा जो है साथियों यह महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, लावनी और तमाशा याद रखना महाराष्ट्र राज्य से संबंधित है, ठीक है। आगे देखिए कारागम धार्मिक लोक नृत्य है जो कि किस राज्य से संबंधित है, तो देखिए जो कारागम है ये साथियों एक धार्मिक लोक नृत्य है जिसका संबंध है किस राज्य से, तो तमिलनाडु से। करेक्ट है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। आगे देखिए गिद्दा जो कि एक नृत्य का रूप है किस राज्य से संबंधित है, तो भाई गिद्दा याद रखिएगा साथियों, गिद्दा किस राज्य से संबंधित है, तो पंजाब से, ठीक है। गिद्दा भांगड़ा ये सभी पंजाब राज्य का नृत्य है। आगे देखिए बस्तर में डंडारी नृत्य किस त्योहार पर आयोजित होता है, तो याद रखिए बस्तर में ये जो डंडारी नृत्य है ये किस त्योहार के समय आयोजित होता है, याद रखिए होली में। तो राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, होली याद रखना। आगे देखिए शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य का क्या नाम है, अब देखिए शेखावटी का जो प्रसिद्ध नृत्य है उसका नाम क्या है। शेखावटी यानी राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य इनमें से कौन सा है, तो करेक्ट आंसर आएगा साथियों गीदड़, ऑप्शन नंबर बी गीदड़ याद रखना, जो कि राजस्थान के शेखावटी क्षेत्र का एक प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर बी गीदड़ करेक्ट होगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय लोक नृत्य है, यानी इनमें से कौन सा एक भारत का लोक नृत्य है, तो देखिए मणिपुरी मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है साथियों। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कथकली केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन गरबा जो है ये गुजरात राज्य का एक क्या है, तो भाई एक लोक नृत्य है। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी गरबा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से युद्ध संबंधी नृत्य कौन सा है, देखिए इनमें से कौन सा एक युद्ध से संबंधित नृत्य है, तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा मेघालय का बंबू नृत्य, ऑप्शन नंबर बी यहाँ करेक्ट हो जाएगा। आगे देखिए बिहू लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो साथियों बिहू लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है भाई, तो याद रखना असम राज्य से। और अभी मैंने आपको बताया था कि असम में कुल 3 प्रकार का बिहू मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा लोक या जनजातीय नृत्य उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो देखिए इनमें से कौन सा एक लोक नृत्य या जनजातीय नृत्य है जिसका संबंध उत्तर प्रदेश से है, तो झोरा नृत्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा झोरा। बाकी यहाँ पर देखिएगा ये तमाशा महाराष्ट्र का है, राउफ जम्मू कश्मीर का है, अभी मैंने बताया। आगे देखिए भारतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो साथियों भारतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर आपसे पूछे सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भी आपका आंसर होगा भारतनाट्यम। आगे देखिए लावनी किस राज्य का लोक नृत्य है, तो भाई याद रखिएगा लावनी जो है ये साथियों महाराष्ट्र राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासलीला किस राज्य का लोक नृत्य है, तो देखिएगा रासलीला जो है रासलीला ये उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर डी
यूपी यहाँ आपका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखिए, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो साथियों देखिए, कथक जो है ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो करेक्ट आएगा उत्तर भारत का, ऑप्शन नंबर डी, उत्तर भारत। आगे देखिए, कुटियाट्टम, कुटियाट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों अभी मैंने आपको बताया था, कुटियाट्टम जो है ये केरल राज्य का ही शास्त्रीय नृत्य है। तो क्या आंसर बताओगे? ऑप्शन नंबर सी, केरल। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारंपरिक रूप से 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? तो देखिए 13 ताली नामक लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा राजस्थान से, ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान करेक्ट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चंस पूछे गए क्वेश्चंस हैं अभियो के एग्जाम में, अभी जिस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं। तो देखो, निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाओं द्वारा सिर पर जले हुए दियों के साथ प्रदर्शन किया जाता है? याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा चरी नृत्य में। साथियों चरी नृत्य की बात करें तो यह राजस्थान राज्य का एक नृत्य है और इसको पारंपरिक रूप से राजस्थान का अग्नि नृत्य भी कहा जाता है। याद रखना, अग्नि नृत्य। साथियों आप लोग क्लास को एक लाइक जरूर कर देना और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना। आप क्लास शेयर करते हैं साथियों तो कहीं ना कहीं दूसरों का भला करते हैं, दूसरों का भला करिएगा तो आपके साथ भी हमेशा भला होगा। देखिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मेतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? तो भाई इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि मेतई लोगों के वैष्णव मत से जुड़ा है? याद रखिएगा मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य की बात करें तो ये मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है और इसके बारे में ये याद रखना कि ये जो मणिपुरी नृत्य है ये राधा और कृष्ण के बीच प्रेम यानी प्रेम रोमांस में परिणत होता है। ठीक है, ये पूछा जाता है कि कौन सा नृत्य है जिसमें राधा और कृष्ण के बीच के प्रेम संबंधों को बताता है? तो याद रखना मणिपुरी नृत्य। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को द्वारा मान्यता प्राप्त नृत्य है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर सी, कालबेलिया। कालबेलिया जो कि राजस्थान राज्य के सपेरा जनजातियों के द्वारा किया जाने वाला एक नृत्य है। ठीक है, इसको यूनेस्को के द्वारा मान्यता प्राप्त किया गया है, याद रखना। और इसको यूनेस्को ने कब मान्यता दिया था? तो 2010 में, ये भी याद रखना। आगे देखिए, पोड़ा नृत्य भारत के किस राज्य की एक प्रदर्शन कला है? तो भाई पोड़ा नृत्य का संबंध किस राज्य से है साथियों? याद रखिएगा करेक्ट आएगा महाराष्ट्र से। यानी पोड़ा नृत्य भारत के किस राज्य का नृत्य है? तो महाराष्ट्र का। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? तो देखिए इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि मार्शल आर्ट प्रथाओं से ली गई है? याद रखिएगा छऊ नृत्य, ऑप्शन नंबर सी। अभी मैंने आपको बताया था कि भारत का 9वां शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो छऊ, जो कि एक अर्धशास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, आइए इसके बारे में बता दें। तो देखिए छऊ नृत्य जो है ये साथियों ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्यों को नृत्य शैली का जन्म स्थान माना जाता है। यानी ये जो छऊ नृत्य है याद रखिएगा ये ओडिशा, पश्चिम बंगाल और झारखंड राज्य में प्रचलित है। देखिए भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध इनमें से किस शब्द से है? तो भारतनाट्यम नृत्य शैली का संबंध किस शब्द से है? तो देखिए करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी, तिल्लाना। तिल्लाना नामक शब्द से। देखिए भारतनाट्यम नृत्य से संबंधित अन्य शब्द कौन से हैं? तो जैसे कि एक आपका है अलारिप्पू, एक है जाति स्वरम, एक है शब्दम, एक है वर्णम, एक है पदम और एक है जावली। ये सभी जो है साथियों भारतनाट्यम के अतिरिक्त घटक हैं जो कि पूछा जाता है। मान लेते हैं आपसे पूछ लिया जाएगा कि वर्णम ये किस नृत्य का एक शब्द है? तो आप क्या बताओगे? भारतनाट्यम का। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा केरल का नृत्य नहीं है? यानी इनमें से कौन सा एक केरल राज्य का नृत्य नहीं है? ध्यान से देखिए, कथकली भी केरल का है, थुलाल भी केरल का है और काइकोट्टिकली भी केरल का है, लेकिन चप्पेली जो है ये केरल का नहीं, ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का है, याद रखना। ठीक है, देखिए चपेली जो है ना, चप्पेली या चपेली ये उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश का है। और यही अगर आपसे छपेली पूछे ना तो फिर हिमाचल प्रदेश होगा, याद रखना।
ठीक है। और चप्पेली पूछेगा तो उत्तराखंड या तो उत्तर प्रदेश, दोनों में से कोई एक आपको ऑप्शन जरूर देगा। आगे देखिए नेक्स्ट है, जवरा नृत्य जो धन का उत्सव मनाने की एक नृत्य शैली है, उसकी उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? तो देखिए जवरा नृत्य का संबंध किस राज्य से है? याद रखिएगा साथियों, मध्य प्रदेश राज्य से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर है मध्य प्रदेश। आगे देखिए गर्दी, इनमें से किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो भाई याद रखिएगा गर्दी जो है ना, गर्दी, ये साथियों पुडुचेरी का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर भी करेक्ट आएगा, पुडुचेरी। देखिए ये जो गर्दी नृत्य है, इसके बारे में यह माना जाता है कि वानरों ने रावण पर भगवान राम की जीत का सम्मान करने के लिए यह नृत्य किया था, याद रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, लोक नृत्य घुमुरा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए ये जो घुमुरा नृत्य है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा ओडिशा से। यहीं पर अगर आपसे धूमर पूछता, ठीक है, तो फिर राजस्थान हो जाता, लेकिन घुमुरा पूछा है तो ओडिशा होगा। देखिए ओडिशा राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य जैसे कि एक है डंडा नाता, एक छऊ, एक है आपका रनप्पा, और एक ये सभी जो है ओडिशा राज्य के अन्य लोकप्रिय नृत्य रूप है, याद रखिएगा। आगे देखिए, नृत्य शैली डोलू कुनीथा किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो भाई डोलू कुनीथा ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर होगा कर्नाटक राज्य का। ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक, याद रखिएगा। ये सारे क्वेश्चंस अभी कुछ ही सालों में पूछे गए क्वेश्चन हैं। ध्यान से देखिए, ढिमसा किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। तो देखिए ढिमसा जो है ये किस राज्य का आधिकारिक लोक नृत्य है? याद रखिए आंध्र प्रदेश राज्य का। ऑप्शन नंबर बी आंध्र प्रदेश। निम्नलिखित में से किस नृत्य में महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? तो निम्नलिखित में से वो कौन सा नृत्य है जिसमें महिलाएं तोते की भांति नृत्य करती हैं? याद रखिए सुआ नृत्य। और सुआ नृत्य भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो याद रखिएगा छत्तीसगढ़ से, ठीक है, छत्तीसगढ़। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर डी सुआ नृत्य, आपको याद रखना है। आगे देखिए, गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः किस नृत्य से संबंधित है? तो देखिए गुरु केलुचरण महापात्रा का संबंध है ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से साथियों। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा ओडिसी। नेक्स्ट है, लोकप्रिय कुणबी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो देखिए कुणबी नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो याद रखिए कुणबी जो है ना, ये गोवा राज्य का एक लोक नृत्य है। जैसे कुणबी हो गया, फुगदी हो गया, ये सभी गोवा राज्य का लोक नृत्य है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित है और इसे पहले सदीर के नाम से जाना जाता था? तो करेक्ट आएगा भारतनाट्यम। साथियों भारतनाट्यम नृत्य को पहले सदीर के नाम से जाना जाता था, याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। आगे देखिए, राउत नाचा कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो देखिए राउत नाचा जो है ये भी छत्तीसगढ़ राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है। अभी मैंने आपको बताया था राउफ, अगर राउफ पूछे तो जम्मू कश्मीर, राउत पूछे तो छत्तीसगढ़, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बाडो छम ये कहाँ का लोक नृत्य है? तो भाई बाडो छम जो है साथियों याद रखिएगा ये अरुणाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा अरुणाचल प्रदेश। आगे देखिए, उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किए जाने वाले लोक नृत्य को क्या कहा जाता है? तो याद रखना उत्तराखंड के कुमाऊं क्षेत्र में तलवार के साथ किया जाने वाला जो नृत्य है उसको क्या बोलते हैं? तो भाई याद रखिए करेक्ट आएगा छोलिया नृत्य। ऑप्शन नंबर ए छोलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृष्णाट्टम। देखिए कृष्णाट्टम निम्न में से किस राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो भाई कृष्णाट्टम भी जो है ये साथियों केरल राज्य का ही एक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी केरल करेक्ट होगा। आगे देखिए, मारूनी। मारूनी नृत्य किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो याद रखना मारूनी किस राज्य का लोक नृत्य है? करेक्ट आएगा सिक्किम का। ऑप्शन नंबर ए सिक्किम। देखिए खास तौर पे ये जो मारूनी नृत्य है ये दार्जिलिंग, असम और सिक्किम में नेपाली प्रवासी, यानी दार्जिलिंग, असम और सिक्किम में जो नेपाली लोग हैं, ठीक है, वो लोग काफ़ी इसको पसंद करते हैं, याद रखना। नेक्स्ट है देखिएगा, परिचकली इनमें से किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो भाई परिचकली जो है किस प्रदेश का लोकप्रिय लोक नृत्य है? तो देखिए करेक्ट आंसर आएगा लक्षद्वीप का। ऑप्शन नंबर ए लक्षद्वीप।
नेक्स्ट है स्पाओ। स्पाओ नृत्य भारत के किस क्षेत्र से संबंधित है? तो याद रखना स्पाओ नृत्य जो है ये किस क्षेत्र से संबंधित है? तो लद्दाख से। ऑप्शन नंबर बी लद्दाख। आगे देखिए प्रसिद्ध नर्तक चेमनचेरी कुनीरामन नायर निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो भाई देखिएगा चेमनचेरी कुनीरामन नायर का संबंध किस नृत्य से है? याद रखिएगा कथकली से। कथकली जो कि केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से कौन कर्नाटक का एक नृत्य है? तो इनमें से कौन सा कर्नाटक राज्य का एक नृत्य है? देखिए बेलाटा, याद रखना बैलाटा। बैलाटा नृत्य जो है ये कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इनमें से कौन सा नृत्य है जो कि नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो साथियों इनमें से कौन सा नृत्य है जो भाई नवरात्रि के दौरान गोवा के चरवाहा समुदाय द्वारा किया जाता है? तो साथियों याद रखिए करेक्ट आएगा देखिए धनगर। ये जो धनगर नृत्य है साथियों ये किस राज्य का है भाई? तो याद रखिएगा गोवा का। और ये कब किया जाता है? तो नवरात्रि के दौरान। तो करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आगे देखिए इसके अलावा साथियों ये जो फुगड़ी आपको दिख रहा है ना, फुगड़ी ये भी गोवा का ही है, ये याद रखना। ठीक है, लेकिन आपसे पूछा है नवरात्रि के दौरान, तो धनगर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, या धनगर भी इसको पढ़ सकते हैं। आगे देखिए कर्मा नृत्य निम्न में से किस राज्य का नृत्य रूप है? तो भाई कर्मा सरहुल ये सभी झारखंड का है। ऑप्शन नंबर ए झारखंड करेक्ट आएगा। अगला क्वेश्चन है जागोई नृत्य किस राज्य का नृत्य रूप है? तो देखिए जागोई नृत्य जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? तो याद रखिए करेक्ट आंसर आएगा मणिपुर से। ऑप्शन नंबर बी मणिपुर। साथियों आज अगर ये क्लास कंप्लीट आपने देखा है, यकीन मानिए साथियों गारंटी देता हूं इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा पेपर में। आगे देखिए प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य किस नाम से जाना जाता है? तो प्रसिद्ध ऐतिहासिक बांस नृत्य को और किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिए करेक्ट आएगा चेरव नृत्य, जिसका संबंध है मिजोरम से। एक चीज साथियों देखिए जो सिंपल क्वेश्चन है वो तो आप जानते ही हैं, लेकिन ऐसे ऐसे लोक नृत्य अभी पूछे जाते हैं जो आप जब सेंटर में जाते हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है कि यार ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा है। तो वही क्वेश्चंस मैंने ऐड किया है जो कि अभियों के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी चेरो नृत्य यहाँ आपका करेक्ट आएगा। आगे देखिए लेसल पतु लोक नृत्य भारत के किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो भाई लेसल पतु लोक नृत्य जो है याद रखना ये नागालैंड राज्य का एक लोक नृत्य है। ऑप्शन नंबर बी नागालैंड। जैसे नागालैंड राज्य का कुछ अन्य लोक नृत्य देखिए नागालैंड राज्य के कुछ अन्य लोक नृत्य जैसे कि एक आपके माफ करना आलू यट्टू है, एक आपका आगू सिरकू कुल्ला है, एक आपका बटरफ्लाई डांस है, एक चांगाई है, चांगाई डांस है। अगर आपसे इनमें से कोई भी उठा के पूछ दे, जैसे कि ये पूछे कि बटरफ्लाई डांस किस राज्य का है, ठीक है, तो आप क्या बताओगे? नागालैंड का है। इसके अलावा खम्बालीम है, कुकी डांस है, मयूर डांस है, मोदसे है। इसके अलावा साथियों मोन्योसो है, सदल को अपना सदल केकाई, इसके अलावा सीचा और कुकुई कुचो, गजब गजब नाम है यार। इसके अलावा संकाई, ठीक है, देखिए इसके अलावा आपके एक हो गया संकाई नृत्य, एक हो गया मोयासाई, एक हो गया रेंगमा। ये आदि जो हैं नागालैंड राज्य का अन्य लोक नृत्य हैं, याद रखना। आगे देखिए नेक्स्ट है प्रसिद्ध नर्तक टी बाला सरस्वती निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रतिपादक थी? तो टी बाला सरस्वती साथियों यह भारतनाट्यम की नर्तक थी, तो भारतनाट्यम करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से देखिए ड महल लोक नृत्य जुड़ा है? तो भाई ड महल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश से है? तो याद रखना करेक्ट आंसर आएगा जम्मू कश्मीर से, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है विदेशिया किस राज्य का एक लोक नृत्य है? तो देखिए विदेशिया जो है ये बिहार राज्य का एक लोक नृत्य है, ऑप्शन नंबर सी बिहार का। नेक्स्ट है राखाल लीला किस राज्य का एक लोक नृत्य है? अभी एक क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखिए राखल लीला किस राज्य का लोक नृत्य है? तो साथियों याद रखिएगा असम का। तो भाई अभी हमने लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य पढ़ा, अब आप एक इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। उससे पहले देखिए ये जो राखल लीला है ये किस राज्य का है? असम का। जैसे कि देखिए
असम के कुछ अन्य जैसे कि बिहू हो गया, बिछुआ हो गया, इसके अलावा नागा नृत्य, ये सभी असम का है। ठीक है, चलिए तो ये टेस्ट वाला क्वेश्चन आपके लिए है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। अभी मैंने आपको बताया था ना। चलिए देखते हैं किनको किनको याद है, सभी लोग कमेंट कर दीजिए। अब जो अगला क्लास स्टैटिक जीके का आएगा वो आपका आएगा वाद्य यंत्र और उनके प्रसिद्ध वादक से। ठीक है, तो वो क्लास आपके लिए भी बहुत ज़्यादा जरूरी होगा, तो देख लेना। अभी क्लास आपको कैसे लगा है साथियों, कमेंट बॉक्स में बताइए। क्लास अगर पसंद आया है तो प्लीज़ एक लाइक करना और अपने 5 दोस्तों को कम से कम जरूर शेयर करना। चैनल के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में डेली करवा रहा हूँ, बहुत सारे मैराथन क्लासेस करवाए हैं, आप लोग जाके जरूर देख लेना। उनको देखकर एग्जाम देने जाइए और अपना एक सीट पक्का करके आइए। तो साथियों मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, जय हिंद, वंदे मातरम।